एक शहर जहां बच्चों की खुशी खतरे में है और बादशाह एक नया कानून बनाना चाहता है। लेकिन एक बुजुर्ग की खामोश नसीहत सब कुछ बदल सकती है। क्या बच्चे खौफ के बगैर अपनी नेकी और ईमानदारी दिखा पाएंगे? आइए जानते हैं उस हैरत अंगेज कहानी में। शहर की गलियों में हलचल और शोर शराबा था। बच्चे खेल रहे थे, छोटे बड़े एक दूसरे से दौड़ रहे थे, कुछ मिठाइयां बांट रहे थे और कुछ शरारतें भी कर रहे थे। हर तरफ हंसी खुशी का समा था, मगर एक सनसनी भी महसूस हो रही थी। लोग खबर सुनकर सरगोशियां कर रहे थे कि महल में बादशाह एक नया कानून बनाने जा रहा है। हर कोई जानना चाहता था कि यह कानून क्या होगा और इससे बच्चों की जिंदगी कैसे बदल सकती है। महल के अजीम हाल में बादशाह अपने ताज और सनहरी अमामत के साथ बैठा था। उसकी आंखों में सख्ती और फैसला करने की शिद्दत थी, मगर साथ ही एक खुफिया तशवीश भी झलक रही थी। बादशाह ने ऐलान किया, मैंने फैसला क्या है कि शहर के तमाम बच्चों को अपनी नेकी और ईमानदारी साबित करना होगी। जो भी बच्चे ये साबित करेंगे, इन्हें इनाम मिलेगा। जो नाकाम होंगे, उनके लिए सजा मुकर्रर होगी। ये ऐलान सुनते ही हाल में एक लम्हे की खामोशी छा गई। हर कोई तजस्सुस और खौफ के मरकब में था। इसी वक्त बुजुर्ग, जो कई दहाइयों से महल के करीब बैठ कर शहर की निगरानी करते थे, खामोशी से बादशाह के सामने आए। उनकी आंखों में हिकमत, तजुर्बा और दौर अंदेशी झलक रही थी। बादशाह ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या ये फैसला सही है? क्या ये कानून बच्चों के हक में है? बुजुर्ग ने थोड़ा सा सिर झुकाया और आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत, कानून का असर सिर्फ बच्चों पर नहीं बल्कि पूरे शहर पर पड़ेगा। अगर उनकी खुशी और आज़ादी छीनी गई तो शायद आपकी ताकत बढ़े, मगर मोहब्बत, एतमाद और वफादारी खो जाएंगे। बादशाह के चेहरे पर एक लम्हे के लिए शक और तजस्सुस दोनों झलक गए। महल की छत से सुनहरी रोशनी हाल में गिर रही थी और बुजुर्ग की बातों ने पूरे माहौल को संजीदगी और दिलचस्पी से भर दिया। इस लम्हे शहर की तकदीर बदलने वाली थी और हर आंख बादशाह, बुजुर्ग और शहर के लोगों की इस अहम लम्हे की गवाह थी। बादशाह ने अपनी बड़ी नशस्त से सर उठाया और बुजुर्ग की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर सुकून और हिकमत की झलक थी। महल का माहौल संगीन था, हर एक की नजरें बुजुर्ग पर जमी हुई थीं। बादशाह ने आहिस्ता मगर संजीदा लहजे में कहा, मैं चाहता हूं कि यह कानून बच्चों के लिए सबक बने, मगर मुझे नहीं मालूम कि ये सबके हक में होगा या नहीं। क्या आप मेरी रहनुमाई करेंगे? बुजुर्ग ने लम्हे भर के लिए खामोशी अख्तियार की, फिर आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत, कानून का मकसद सिर्फ ताकत दिखाना नहीं होना चाहिए। बच्चों की खुशी, एतमाद और दिल की पाकीज़गी को नुकसान पहुंचाना असल हिकमत नहीं है। अगर हम उनके दिलों को खौफ में मुब्तला कर दें तो वो अपने अमाल से सीखने की बजाय खौफजदा हो जाएंगे। बादशाह की आंखों में तजस्सुस और हैरत की मिला जली कैफियत थी। वो जानता था कि बुजुर्ग की बात में छिपी हिकमत के बगैर ये फैसला दुरुस्त नहीं होगा। बुजुर्ग ने आगे कहा, उसल ताकत हुक्म देने में नहीं बल्कि दिल जीतने में है। बच्चों के साथ नरमी और मोहब्बत के साथ सलूक करना और इन्हें अपने अमाल की कीमत समझाना, यही सबसे बड़ी हिकमत है। बादशाह के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। एक तरफ उसकी ख्वाहिश थी कि कानून नाफिज हो और ताकत जाहिर हो, दूसरी तरफ बुजुर्ग की नसीहत ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई ताकत का असल मतलब मोहब्बत, इंसाफ और एतमाद है। महल की दीवारों में खामोशी छा गई, जैसे हर एक लम्हे का वजन बढ़ गया हो। बुजुर्ग की नसीहत ने न सिर्फ बादशाह के दिल को छुआ, बल्कि शहर के हर बच्चे की किस्मत बदलने का रास्ता भी रोशन कर दिया। बादशाह ने अपनी सुनहरी नशिस्त से सिर उठाया और बुजुर्ग की तरफ देखा। बुजुर्ग के चेहरे पर सुकून और हिकमत की झलक थी और उनकी आंखों में तजुर्बे की रोशनी चमक रही थी। महल की दीवारों में संजीदगी छाई हुई थी और हर शख्स की नजरें बुजुर्ग पर जमी हुई थीं। बादशाह ने संजीदा लहजे में कहा, मैंने शहर के बच्चों के लिए नया कानून बनाया है, मगर मुझे नहीं मालूम कि ये सबके हक में है या नहीं। आपकी राय क्या है? बुजुर्ग ने एक लम्हे के लिए खामोशी अख्तियार की, फिर आहिस्ता और पुरवकार लहजे में कहा, बादशाह सलामत, ताकत दिखाने का मकसद कभी भी दिलों को खौफजदा करना नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों की खुशी और आज़ादी छीन ली गई तो आपकी ताकत के साथ साथ मोहब्बत और वफादारी भी खो जाएगी। असल हिकमत यह है कि बच्चों को अपनी नेकी और ईमानदारी समझने का मौका दिया जाए। बादशाह की आंखों में हैरत और तजस्सुस की झलक थी। वो जानता था कि बुजुर्ग की बात में गहरा राज छिपा है। बुजुर्ग ने आगे कहा, उसल ताकत हुक्म देने में नहीं बल्कि दिल जीतने में है। बच्चों के साथ नरमी और मोहब्बत का रवैया अख्तियार करें ताकि वो खौफजदा होने की बजाय अपने अमाल से सीखें और दिल से नेकी करें। बादशाह के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। एक तरफ वो कानून नाफिज करना चाहता था और अपनी ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ बुजुर्ग की नसीहत ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि
हकीकत में ताकत का असल मतलब ही मोहब्बत, इंसाफ और एतमाद है। महल के हाल में खामोशी छा गई और बुजुर्ग की नसीहत ने बादशाह के दिल के साथ साथ शहर के हर बच्चे की तकदीर बदलने का रास्ता रोशन कर दिया। शहर के हर कोने में खबर फैल गई कि बादशाह ने एक नया कानून बनाया है और बच्चे अपनी नेकी और ईमानदारी साबित करेंगे। गलियों में शोर और हलचल के दरमियान खौफ की लहरें महसूस हो रही थीं। बच्चे खेलना छोड़कर एक दूसरे से सरगोशियां कर रहे थे। क्या हम गलत करेंगे? क्या हमें सजा दी जाएगी? कुछ बच्चे आंखें छुपाते हुए अपने वालिदैन से पूछ रहे थे। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी परेशानी में थे। कुछ अपने दोस्तों के साथ छिपकर बात कर रहे थे तो कुछ खिलौने और खेल छोड़कर घर की तरफ भाग रहे थे। हर बच्चे के दिल में एक अजीब सा खौफ और उलझन थी। इनकी मासूम आंखों में तजस और हचकचाहट एक साथ नजर आ रही थी। महल के करीब बुजुर्ग खामोशी से हर मंजर देख रहे थे। उनकी आंखों में हिकमत और मोहब्बत की रोशनी झलक रही थी। बुजुर्ग जानते थे कि ये खौफ सिर्फ एक लम्हे का है और सही नसीहत और रहनुमाई से बच्चे दोबारा अपनी नेकी और हौसला दिखा सकते हैं। बादशाह के हाल में बैठा हुआ था और बच्चों की हर हरकत का मशादा कर रहा था। उसकी नजरें हर बच्चे पर मरकूज थीं और हर लम्हा शहर की तकदीर बदलने वाला लग रहा था। गिलियों में छोटे दिल धड़क रहे थे, खौफ और उम्मीद के दरमियान लड़ रहे थे। हर आंख बादशाह और बुजुर्ग की बातों से जड़ी हुई थी और शहर के हर बच्चे की हरकत आने वाले फैसले के लिए अहम थी। बादशाह के चेहरे पर सवाल और तजस्सुस की झलक थी। उसने बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, मैं चाहता हूं कि यह कानून बच्चों के लिए सबक बने, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सबके हक में होगा या नहीं। क्या आप मुझे रहनुमाई दे सकते हैं? बुजुर्ग ने लम्हे भर के लिए खामोशी अख्तियार की। महल के हाल में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे हर लम्हा वजन रखता हो। बादशाह की नजरें बुजुर्ग की आंखों में जा रही थीं और हर कोई मुंतजर था कि अब क्या कहा जाएगा। आखिरकार बुजुर्ग ने आहिस्ता मगर पुरवकार लहजे में कहा, बादशाह सलामत, शहर और बच्चों की तकदीर आपके हाथ में है, मगर हकीकत यह है कि ताकत दिखाने का असल मतलब सिर्फ हुक्म देना नहीं होता। बच्चे सिर्फ खौफ से नहीं बल्कि मोहब्बत और एतमाद से सीखते हैं। अगर आप उन्हें डराएंगे तो वो अपनी सच्चाई और नेकी खो देंगे और आपकी हुकूमत में मोहब्बत और वफादारी कम हो जाएगी। बादशाह के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। बुजुर्ग ने आगे कहा, असल ताकत दिल जीतने में है, हुक्म देने में नहीं। आप उनके साथ नरमी और मोहब्बत के साथ सलूक करें ताकि वो अपनी ईमानदारी और नेकी दिखाएं और ये सब आपके लिए भी खुशी और इज्जत का सबब बने। बादशाह की आंखों में शकूक और उम्मीद एक साथ झलक रही थी। बुजुर्ग की खामोशी में छिपी हिकमत बादशाह के दिल में उतर गई। महल की हर दीवार, हर सतून और हर आंख बादशाह, बुजुर्ग और हाजिरीन उस लम्हे की अहमियत का गवाह बन गई। ये राज और नसीहत शहर के हर बच्चे की तकदीर बदलने वाली थी। बादशाह ने फैसला किया कि बच्चों की नेकी और ईमानदारी को जांचने के लिए एक आजमाइश रखी जाएगी। महल में बड़ी महफिल सजाई गई जहां हर बच्चे की हरकत पर नजर रखी जाएगी। खबर फैल गई और शहर के बच्चे घबरा गए। कुछ बच्चे खेल छोड़कर घर की तरफ भाग रहे थे, कुछ छिपकर सरगोशियां कर रहे थे और कुछ अपने दोस्तों से कह रहे थे, क्या हम ये कर पाएंगे? अगर गलती हुई तो? महल के हाल में बादशाह अपनी नशस्त पर बैठा, ताज के नीचे नजरें तेज कर रहा था। हर लम्हा उसके लिए एक इम्तिहान बन गया था कि कौन ईमानदार और नेक है। बुजुर्ग खामोशी से हर मंजर देख रहे थे और उनकी आंखों में हिकमत और सब्र झलक रहा था। वो जानते थे कि बच्चों के दिल खौफ में नहीं बल्कि हिम्मत और मोहब्बत में आजमाए जाएं। बच्चों के चेहरे खौफ, अलझन और हचकचाहट से भरे हुए थे। कुछ अपने हाथ छिपाकर खेल में हिस्सा लेने का फैसला कर रहे थे और कुछ खौफ के मारे रख गए थे। बुजुर्ग ने बादशाह को आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत, हकीकी इम्तिहान ये नहीं कि आप सजा दें, बल्कि ये कि बच्चों को अपनी नेकी दिखाने का मौका दें। जो सच्चाई और ईमानदारी दिखाएंगे वो सबसे बड़ी जीत पाएंगे। बादशाह ने गहरी सांस ली और महल में एक खामोशी छा गई। हर आंख बादशाह, बुजुर्ग और बच्चे इस लम्हे पर मरकूज थी। शहर की तकदीर बदलने वाली थी और हर हरकत, हर फैसला आने वाले लम्हों की अहमियत को बढ़ा रहा था। बच्चों के लिए ये लम्हा खौफ, हिम्मत और नेकी का पहला इम्तिहान था। आजमाइश का दिन आ गया। महल के हाल में बच्चों को लाया गया और हर एक की नजरें बादशाह पर थीं। हर बच्चे के दिल में खौफ और तजस्सुस एक साथ मौजूद था। कुछ बच्चे कदम कदम पर डरते हुए आगे बढ़ रहे थे, कुछ अपने दोस्तों के हाथ पकड़कर हौसला पा रहे थे और कुछ खामोशी से अपनी किस्मत का इंतजार कर रहे थे। बादशाह ने बड़े संजीदा अंदाज में कहा, आज मैं देखूंगा कि कौन ईमानदार और नेक है। हर हरकत अहम है, हर अमल नजर में है। बच्चे खौफ से कांपने लगे, लेकिन उनमें से कुछ की आंखों
में हिम्मत और इज़्म भी झलक रहा था। घबराहट के दरमियान बुजुर्ग खामोशी से हर बच्चे की हरकत पर नजर रखे हुए थे। उनकी नसीहतें बच्चे के दिल में एक रोशनी की तरह चमक रही थीं, और जो बच्चे खौफजदा नहीं हुए वो सही रास्ता अपनाने लगे। एक बच्चा जो सबसे छोटा और कमजोर नजर आ रहा था, दूसरे के खिलौने छीनने से रख गया और अपने अमल से सबको हैरान कर दिया। बादशाह की नजरें हर बच्चे पर मरकूज थीं। हैरत और तजस्सुस के इम्तिजाज में उसने महसूस किया कि हर हरकत एक कहानी सुनाती है, और कुछ बच्चे खौफ के बावजूद सही फैसला कर रहे हैं। महल की फजा सनसनी और खामोशी के दरमियान तेजी से बदल रही थी। हर दिल बादशाह, बुजुर्ग और बच्चे का आने वाले फैसले के लिए धड़क रहा था। ये लम्हा शहर के बच्चों के लिए नेकी, बहादुरी और ईमानदारी का पहला बड़ा इम्तिहान था, और महल के हर गोशे में तजस्सुस और दिलचस्पी की लहर दौड़ गई थी। आजमाइश जारी थी, और बच्चों की हर हरकत बादशाह की नजर से नहीं छिप रही थी। कुछ बच्चे खौफजदा होकर रख गए, कुछ झूठ बोलने या धोखा देने की कोशिश करने लगे, और कुछ हिम्मत के साथ सही रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे थे। महल के हाल में सनसनी और खामोशी की एक अजीब मिलावट थी। छोटे से एक बच्चा जो सबके नजर में कमजोर और डरा हुआ लग रहा था, सामने आया। एक और बच्चे ने उसके खिलौने छीनने की कोशिश की, मगर वो रख गया। बुजुर्ग की नसीहत, जो उसके दिल में पहले ही बस चुकी थी, ने उसे हिम्मत दी। उसने न सिर्फ खिलौना वापस करने से इनकार क्या, बल्कि अपने दोस्त की नेकी की हौसला अफजाई भी की। बादशाह के चेहरे पर हैरत और सुकून की एक झलक आई। वो देख रहा था कि खौफ के बावजूद कुछ बच्चे सही रास्ता अपना रहे हैं। महल की फजा में हर हरकत की गूंज महसूस हो रही थी। हर आंख बादशाह, बुजुर्ग और बच्चे की ये देख रही थी कि कौन सच्चाई और ईमानदारी का इल्म बुलंद कर रहा है। ये लम्हा न सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि बादशाह के लिए भी एक सबक बन गया। बादशाह ने महसूस किया कि ताकत सिर्फ हुक्म देने में नहीं, बल्कि हौसला, हिम्मत और सही अमल की पहचान में है। बच्चे की बहादुरी और बुजुर्ग की नसीहत का असर एक साथ नजर आ रहा था, और महल के हर गोशे में उम्मीद, हिम्मत और नेकी की रोशनी छा गई थी। ये इम्तिहान बच्चों के लिए पहली बड़ी मुश्किल थी, और जिसने हौसला और ईमानदारी दिखाई वो सबके दिल जीत गया। बादशाह महल की बुलंद नशस्त पर बैठा था, और उसकी नजरें बच्चों पर मरकूज थीं। हर हरकत, हर चेहरे का इजहार उसके दिल पर असर डाल रहा था। बादशाह की आंखों में हैरत और शकूक एक साथ झलक रहे थे। वो सोच रहा था कि कानून नाफिज करना सही है या बुजुर्ग की नसीहत के मुताबिक नरमी अख्तियार करना। उसके दिल में एक किशमकश जारी थी। एक तरफ उसकी ख्वाहिश थी कि ताकत और हुक्म का मुजाहरा हो, ताकि हर कोई जान ले कि बादशाह के फैसले नाफिजुल अमल हैं। दूसरी तरफ बुजुर्ग की बातें, जो मोहब्बत, हिम्मत और एतमाद की अहमियत बता रही थीं, उसके दिल में घर कर चुकी थीं। हर लम्हा बादशाह ये सोच रहा था कि वाकई ताकत का असल मतलब क्या है, हुक्म देना या दिल जीतना। बादशाह ने गहरी सांस ली और अपने दिल से पूछा, क्या मैं खौफ की बुनियाद पर कानून नाफिज करूं या बच्चों के दिल जीतने की हिकमत अपनाऊं? महल की खामोशी में हर लफ्ज गूंज रहा था, और हर लम्हा फैसले की शिद्दत बढ़ा रहा था। बुजुर्ग खामोशी से बैठे हर नजर और अमल का मुशाहिदा कर रहे थे, और बादशाह के दिल की धड़कन के साथ अपनी हिकमत को महसूस करवा रहे थे। आखिरकार बादशाह ने महसूस किया कि वाकई ताकत सिर्फ हुक्म देने में नहीं, बल्कि मोहब्बत, इंसाफ और एतमाद के जरिए दिल जीतने में है। वो जान गया कि बच्चों की नेकी और बहादुरी की पहचान का असल सबक यही है। महल की फजा में एक अजीब सुकून आया, और बादशाह के अंदरूनी किशमकिश ने उसे हकीकी रहना। आजमाइश के दिन के इख्तिताम पर बादशाह ने महल के हाल में ऐलान किया कि बच्चों ने अपनी नेकी और ईमानदारी दुखा दी है। हाल में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, फिर एक खुशी और जोश की लहर दौड़ गई। बच्चे हंसने लगे, कुछ अपने दोस्तों को गले लगा रहे थे, और कुछ इत्मीनान से बैठकर अपनी कामयाबी का लुत्फ ले रहे थे। बादशाह के चेहरे पर खुशी और सुकून की झलक थी। उसने महसूस किया कि बुजुर्ग की नसीहत ने न सिर्फ बच्चों के दिल बदल दिए, बल्कि उसके अपने दिल को भी नरम कर दिया। बच्चों की बहादुरी और ईमानदारी ने महल में रोशनी की तरह अमन और खुशी फैला दी थी। बुजुर्ग खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। इनकी आंखों में सुकून और फख्र झलक रहा था। वो जानते थे कि ये लम्हा बच्चों के लिए एक नया आगाज है, और उन्होंने बादशाह के दिल में हिकमत का बीज भी बो दिया है। बादशाह ने इनाम देने का ऐलान किया, और हर बच्चा खुशी के साथ कदम बढ़ाकर अपने अमाल की कदर महसूस कर रहा था। शहर के लोगों ने भी ये मंजर देखा और दिल में खुशी महसूस की। महल की छत से सुनहरी रोशनी गिरती रही, और शहर के हर कोने में उम्मीद, सुकून और मोहब्बत की लहर दौड़ गई। बादशाह ने दिल में फैसला किया कि मुस्तकबल में ताकत और हुक्म देने के बजाय मोहब्बत,
इंसाफ और एतमाद के साथ हुकूमत करेगा। ये लम्हा शहर के बच्चों के लिए कामयाबी, खुशी और अमन का निशान बन गया, और हर दिल बादशाह, बुजुर्ग और बच्चे एक साथ खुशी में झूम रहा था। बादशाह ने महल के हाल में बुलंद आवाज में ऐलान किया, असल ताकत हुक्म देने में नहीं बल्कि दिल जीतने में है। ये अल्फाज सुनकर बच्चों के चेहरे पर खुशी की रोशनी फैल गई। वो जान गए कि खौफ की बजाय नेकी और ईमानदारी से ही इज्जत और कामयाबी हासिल की जा सकती है। महल के हर कोने में सुकून और खुशी की फजा छा गई। बच्चों ने बुजुर्ग की नसीहतों को याद करते हुए अपनी बहादुरी और ईमानदारी दिखाई। छोटे बच्चे जो पहले घबरा रहे थे अब अपने आमाल पर फख्र महसूस कर रहे थे। बुजुर्ग की हिकमत ने न सिर्फ बादशाह के दिल को बदल दिया बल्कि बच्चों के दिल भी रोशन कर दिए। बादशाह के चेहरे पर सुकून और फख्र की झलक थी। उसने महसूस किया कि मोहब्बत और इंसाफ से दिल जीतना ही सब से बड़ी ताकत है। शहर के लोग महल के बाहर जमा थे। हर एक ने यह मंजर देखा और दिल में सुकून महसूस किया। बच्चे, बुजुर्ग और बादशाह सब एक साथ खुश थे। महल की छत से सुनहरी रोशनी गर रही थी और शहर के हर कोने में अमन और मोहब्बत की लहर दौड़ रही थी। बादशाह ने दिल में वादा किया कि आइंदा हर फैसला मोहब्बत, इंसाफ और एतमाद की बुनियाद पर होगा, न कि खौफ और हुक्म की ताकत पर। बच्चे बड़े होकर इसी सबक को याद रखेंगे और हर नस्ल के लिए ये कहानी एक रोशनी बन जाएगी। ये लम्हा शहर के लिए नया आगाज था, जहां खौफ नहीं बल्कि नेकी, ईमानदारी और बुजुर्ग की हिकमत के असर से सबके दिल रोशन हुए। हर दिल ने सीखा कि नसीहत और मोहब्बत का असर खौफ से 1000 गुना ज्यादा होता है, और यही सबसे कीमती सबक था।